जब निमक को पल जो तू परमात्मा के नवे सारे सगी हाँ वही माता करे सही आशीष माता पिता जी आशीष न संसार में माँ जी जी का बड़ी महिमा है। हिकड़े गांव में थोड़ा हिंदी में गाना मेहमान समझन हिंदी में सिंधी समझ में पूरी नहीं आती है तो आती है पूरी आपको नहीं आती है हिंदी पिता माता की आशीष माता पिता की आशीष कृपा संसार में ऐसी आशीष कोई नहीं कर सकता। माता पिता गुरुदेव ये हमेशा ये चाहते हैं कि मेरा बालक मेरा शिष्य आगे बढ़े ऐसी जगह पहुँचे जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सके हमसे भी ज़्यादा ऊपर ऐसा है। देखो कितनी माँ की आशीष है। एक गांव में एक माता जी और एक बालक रहता था छोटा सा बालक। अब पिताजी तो नहीं रहे वो तो स्वर्गवास हो गए थे। अब जो है बच्चा जो है धीरे धीरे अब माँ अपना काम करते कैसे भी इधर उधर के सफाई का काम करते लेकिन बच्चे को पालती थी। बच्चा धीरे धीरे पढ़ा लेकिन उस माता जी को जो क्या था एक आँख नहीं थी। माता जी को एक आँख नहीं थी तो स्कूल में जब भी जाता था कहीं भी जाता तो बच्चे इसको कहते थे इसकी माँ जो है काणी है एक आँख से नहीं है काणी है। उसको ऐसा लगता था बच्चे मेरे को जो है परेशान करते हैं। तो जब कभी भी स्कूल जाना होता कहीं पेरेंट्स मीट हुआ कहीं कोई समारोह हुआ तो माता को नहीं ले जाता था। माता को कहता था मेरे माता जी आप मत आना। माता जी बेचारी सब सहन करती थी ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरता गया पढ़ाई लिखाई उसने की बड़ा हुआ और हायर एजुकेशन के वो लड़का जो है उस गांव से एक बड़े स्थान पे गए शहर में गया वहाँ पढ़ाई करने लगा और वहाँ पढ़ाई किया अच्छा जो डॉक्टर बना जो है बढ़िया पैसा कमाया खूब लेकिन घर आना भूल गया माँ को सब भूल गया। अब जो है पैसा भी खूब कमाया और वहाँ पे उसने शादी की बच्चे जने सब हो गए उसको बच्चे लेकिन माता को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन माता जी को मालूम पड़ा कि बच्चा जो है पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया है और शादी भी कर रही है बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन माता की इच्छा होती है ना कि अपने बहू को भी देखूं अपने पोते पोती नातियों को भी देखूं इच्छा होती है बहुत क्योंकि जिस कारण वो इसे संसार में माता पिता ने उनकी हमेशा ये मेरे अपने नाती पोते और बुढ़ापे में एक सहारा है पोते पोतियाँ। अब जो है एक दिन माता को इच्छा हुई कि मैं जाऊँ देख के आऊँ। वो जो है शहर में आई जैसे जैसे पता पूछ के और वहाँ पहुँची वहाँ पे और दरवाजा खटखटाया तो उसके बच्चे निकले। अब उन्होंने देखा तो एक आंख नहीं ये कौन है और गुस्से में पापा ये कौन आया है ये कौन आए हैं। जब वो देखते हैं अपना बेटा देखता है तो वो भी कहता है यहाँ क्यों आई हो अब मेरा परिवार जो बसा हुआ है यहाँ क्यों आई हो और जाओ। वहाँ से दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। वो माता जी जो बेचारी वापस अपने गांव आई। मन में बहुत दुख इसलिए कि इतना बच्चा जो है छोटा सा पाला पोसा इतना बड़ा किया आज उसने मेरे घर से अपने पोते पोती और जो है बहू ने नहीं किया वो आई बेचारी। आखिर समय बीतता गया एक दिन जो है वो जो है माँ भी ही संसार में चल बसी जाए। अब क्या हुआ एक दिन ये छोटी जो बड़े हो गए छोटेपन में जो जब दोस्त थे उन्होंने सोचा कि हमारा जो पुराना स्कूल है जो वहाँ पढ़ाई लिखाई की थी हाँ वहाँ भी के मीटिंग रखें एक समारोह रखें सब खाएं पिएं मौज करें और आपस में मिलन समारोह जैसे रखा ना वैसे रखा। सब लोग वहाँ पे पहुँचे घर भी उसी गांव में था बच्चन स्कूल सब आए। इसको इच्छा हुई कि घर पे दूँ एक घर में जो माता जी के पास इतने कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया जमीन जायदाद सब देखो अभी भी जो है माँ को नहीं देखना चाहते लेकिन जमीन जायदाद कितना है उसको बेच बाज दूँ माँ को ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा कमरा दे दूँ। आया देखा तो घर में जो है ताला लगा हुआ था। ताला पड़ोस में पूछा कि भैया माता जी यहाँ रहती है माता जी तो वो जो है बेचारी स्वर्गवास हो गई है लेकिन आपके लिए एक चिट्ठी रखी गई है वो चिट्ठी ये आप ले लो। उसमें बेटा मेरे को कोई कुछ दुख नहीं है आप हमेशा खुश रहो आनंद से रहो लेकिन एक बात रखना जो तू मेरे हमेशा जो मेरे से घृणा करता था ना कि मेरी माँ कानी है एक आंख नहीं है वो इसलिए हूँ वो देखो पढ़ो। बचपन में जब तू छोटा था तेरा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी बेटा। अब मैंने सोचा ये मेरा बच्चा बड़ा होगा पढ़ेगा लिखेगा और ये बदसूरत जैसे मेरे को तो ठीक है लेकिन ये कैसे बदसूरत लगेगा ऐसे अच्छा पढ़े अच्छा किसी स्थान पे पहुँचे डॉक्टर वाक्य कोई बने। तो मैंने अपनी आँख जो है वो तेरे को दान की डोनेट कर दी थी बेटे को तेरी सुंदरता के लिए तेरे भले के लिए। मेरे को फिर भी कोई ये माँ है जो तेरे को
तो वो जब वो पढ़ा उसने बच्चे ने, माँ ने मेरे लिए इतनी कुर्बानी की है, और मैं हमेशा जीवन भर उस माँ के लिए घृणा करता था। एक कहानी है, और वो कहानी किस जगह मेरे लिए बनी है। वो बेचारी वो तो चली गई, आज वो रो रहा है सब कुछ, ये सब कुछ अब क्या हुआ, सब कुछ लुट गया, अब दुनिया में क्या रहा है, फिर रोता है, फिर क्या होगा। जब तक माता पिता संसार में हैं, अगर हम उनकी सेवा नहीं करते हैं तो फिर बाद में वर्षी मनाएं, जन्मदिन मनाएं, कुछ भी बेकार है। मैं तो अपने माता पिता जब हो गए शांत, जब उनके लिए मैं गया, जो अस्थियां विसर्जन करने जाते हैं, तो वहाँ पे देखा ये पंडित भी क्या मंत्र पढ़ते हैं। वो एक 100 रुपये देते हैं, किसी को 200 रुपये, वो मंत्र में खुद पंडित जो मेन जो वैसे ही बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। मैंने तो मन में ऐसा आया, ऐसे अस्थियाँ जब ले जाएँ, चद्दर बिछा के माता पिता जो भी है उनकी मूर्ति रखें, और श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करें, पाठ कर गुरु को अरदास करें, अस्थियाँ विसर्जित करें, और माता पिता मत्था टेके आएँ। सबसे अच्छा तो ये है, कम से कम उनको प्रार्थना होगी, गुरु को अरदास, ये जो है हमारे हमेशा माता पिता को अपने चरणों में रखना। इन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। आज जो भी है हम किस लिए हैं, किसकी वजह से, माता पिता की वजह, कृपा तो उनकी है, नहीं तो हमारा वजूद क्या है दुनिया में। लेकिन आज के नौजवान वो समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि या तो उनको संग नहीं मिला है, या उनको ऐसी जो है शिक्षा नहीं मिली है, जिस कारण वो भटक गए हैं। लेकिन ये संग मिलना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। इस कहते हैं सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ नहीं मिलती है, माँ नहीं मिलती। माँ का प्यार, माता पिता का प्यार, पिताजी का, दोनों का अपना 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 जो है इस जीवन में अमूल्य जो है महत्व है। कैसे? जैसे माँ तो सब संस्कार बचपन से अपने को खाना पीना वो सुडौल बनाती है, लेकिन पिताजी जो है हमेशा हमको बाहर की शिक्षा, पढ़ाई, जो भी है सुविधाएं, वो हमारे पिताजी जो है प्रोवाइड करते हैं और अनुशासन सिखाते हैं। कोई भी अपन इधर भटक जाते हैं तो जो है भय जो हमेशा पिताजी का रहता है, तो आदमी इधर भटकता नहीं है। भय भी जरूरी है। नानक जिन मन भाव ते ना मन भाव, अगर भय नहीं है तो भाव भी पैदा नहीं। आज हम यहाँ पे हैं, मेरे को याद सब स्वामी जी रहते तो दूर से आवाज़ देते, सब ऐसा थे, लेकिन आज क्यों भाव नहीं है? होना चाहिए, वो साक्षात विराजमान है हमेशा। हम लोगों का ये जो है गलतफहमी है कि महात्मा जी अभी भी, जैसे हम जो भी बातें करते, जो भी सत्संग करते हैं, वो सब सुनते हैं। उनकी कृपा हमेशा पहले भी थी, अभी भी है और हमेशा रहेगी, ये विश्वास होना चाहिए। बस यही कहता हूँ, मेरे तो ये माता पिता हैं तो इस संसार में उनकी छत्र छाया में हैं तो सब कुछ है, सही में वो कृपा होती, और नहीं है तो आज सचमुच वो आनंद ही नहीं। कोई चीज़ किसी से पूछनी होती है, घर में कोई भी सलाह, दुख दर्द, ये बड़े होते हैं तो सब आनंद से, हमें फिक्र नहीं रहती किसी। लेकिन आज हर चीज़ की है कि क्या कहाँ पहुँचना है, कहीं गमी में पहुँचना है, कहीं शादी में पहुँचना है, सब जिम्मेदारी अपनी होती है। इसीलिए हमेशा माँ बाप का सम्मान, आदर उनका जरूर करना चाहिए इन्हें। इसलिए हम भी गुरु को प्रार्थना करते हैं